पर्यावरण विषय अंतर्गत हम लोग अगला टॉपिक जो है वह है जल स्रोत एवं जल से जुड़े रिवाज। हम या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जल से जुड़े कई सारे पर्व, त्योहार, जश्न मनाए जाते हैं, रिवाज है। छठ पर्व तालाब या फिर नदी के किनारे मनाया जाता है। ऐसे ही कई पर्व हैं जिसमें जो है तालाब में, कुआं पर, नहर में या फिर आहर में जो है स्नान करने के बाद जो है वो पूजा किया जाता है। पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी है, उसके बाद भी पानी हमें खरीदना पड़ रहा है। पानी के लिए जगह जगह पर किल्लतें हैं, प्यासे लोग मर रहे हैं। बहुत कई कई किलोमीटर दूर पानी के लिए आज भी लोगों को जाना पड़ रहा है। तो पानी के कौन कौन से स्रोत है और उनसे जुड़े क्या रिवाज हैं, समस्या जो उत्पन्न हो रही है क्यों हो रही है, आइए हम जानते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। हम मुख्य रूप से राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के बारे में आपको शायद पता होगा कि राजस्थान एक मरुस्थलीय भूमि है और वहाँ पे प्रारंभ से ही पानी का किल्लत रहा है। तो वहाँ पे इतना पानी का किल्लत होने के बावजूद पानी के कौन कौन से व्यवस्था बनाए गए हैं जिससे वहाँ पानी लोगों को उपलब्ध हो पाते हैं। घड़ सीसर क्या है? तो घड़ सीसर एक तालाब है। घड़ सीसर किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने घड़ सीसर बनवाया था। घड़ सीसर जो है वो कितना वर्ष पुराना है? तो आज से लगभग 650 वर्ष पुराना है घड़ सीसर। घड़ सीसर के दोनों तरफ घाट पर क्या क्या थे? पक्के घाट बना हुआ था, दोनों तरफ सजे हुए बरामदे थे, कमरे थे, बड़े बड़े हॉल थे और वहां पे स्कूल भी बनाया गया था। घड़ सीसर के घाट पर क्या क्या होता था? लोगों का मिलना जुलना, घाट पर ही लोग मिलते जुलते थे, जलसा होता था, गाने बजाने का प्रोग्राम होता था। घड़ सीसर में कितने तालाब आपस में जुड़े हुए थे? 9 तालाब। किन किन स्रोतों से पानी प्राप्त होता है? हम या आप जहां होते हैं या पूरे भारतवर्ष में किन किन स्रोतों से लोगों को पानी मिलता है? चाहे वो पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, बर्तन धोने के लिए हो, पशुओं को धोने के लिए हो या फिर सिंचाई करने के लिए हो। तो अलग अलग स्रोत हैं। नदी, नहर, आहर, पोखर, तालाब, कुआं, झील, झरना, सागर, जोहड़, बावड़ी, टांका, नौला, धारा, ये सब जल स्रोतों के नाम हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वहां पे विशेष जल स्रोत हैं। तालाब आपको देखने को मिल जाएगा, जोहड़ मिल जाएगा, कुआं मिल जाएगा, बावड़ी मिल जाएगा, टांका मिल जाएगा। आपको तालाब हम और आप देखे हैं, उसी के जैसा जोहड़ भी होता है, कुआं भी हमारे आसपास में मिल जाएंगे, कुआं के जैसा ही बावड़ी होता है। बावड़ी एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी खींच करके ऊपर नहीं निकाला जाता है, बल्कि लोग खुद पानी तक चले जाते हैं। जोहड़ के चारों तरफ जो है सीढ़ियां बनाई होती हैं और ऊपर चढ़ने का सीढ़ी अलग होता है, नीचे उतरने का सीढ़ी अलग होता है। सीढ़ी से उतर कर खुद जो है प्यासा पानी तक जाता है। बावड़ी टंका जो होता है कुएं की तरह ही होता है, ऊपर से ढालू नुमा ढक्कन होता है। बरसात की बूंद बूंद पानी भी जो है वह उस टंके में जमा हो जाती है और बाद में वहां के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। किस राज्य में नई नवेली दुल्हन ब्याह के बाद नए गांव में आती है तो वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऐसा होता है। पहले पानी भरने के लिए किन किन धातुओं के पात्र या घड़े इस्तेमाल होते थे? तांबा और पीतल का। तांबा के बर्तन में पानी पीना बहुत ही लाभदायक और जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना गया है। लगभग 15-20 साल पहले तक जिन कुओं में पानी था आज वे सूख गए हैं। कुएं सूखने की क्या वजह हो सकती है? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो ये कारण है जिनके वजह से
जल स्तर जो है, भूमिगत जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे चलता जा रहा है और हमें 200, 250, 300 फीट नीचे गहरा खुदाई करके पानी निकाला जा रहा है। इसलिए कुएं जो है वह सूख गए हैं। इस प्रकार जो है हमने टॉपिक जल स्रोत एवं पानी के रिवाज के माध्यम से जाना कि राजस्थान के जैसलमेर में घड़सीसर नाम का तालाब है, जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने वहां के लोगों के सहयोग से बनाया था। यह घड़सीसर अर्थात तालाब आज से 650 वर्ष पुराना है। घड़सीसर के जो घाट हैं वो पक्के के हैं। वहां पे सजे हुए बरामदे हैं, कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, स्कूल हैं। घड़सीसर के घाट पर लोगों का मिलना जुलना होता है, वहां पे जलसे होते हैं, गाने बजाने का कार्यक्रम होता है। घड़सीसर में 9 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं। घड़सीसर तक जो है बहुत सारे नाले, यानी घड़सीसर तक पानी का आने का बहुत सारे रास्ते थे, है ना, जो अब वहाँ कॉलोनियां बन जाने से, पक्के बड़े बड़े मकान बिल्डिंग बन जाने से जो रास्ते बंद हो गए हैं। और जो आज से 650 साल पहले वहाँ के आसपास के वर्षा का पानी बह करके उन रास्ते से तालाब तक जाता था, वह पानी जो है बरसात के दिनों में आज यूं जहां तहां बर्बाद हो रहे हैं, है ना। और आज जो है कभी कभी वहां पे बहुत ज्यादा पानी का किल्लत हो जाता है। हमें नदी, नहर, आहर, पोखर, तालाब, कुआं, झील, झरना, सागर, जोहर, बावड़ी, टंका, नौला, धारा, इन जल स्रोतों से जल प्राप्त होते हैं। राजस्थान में तालाब, जोहर, कुआं, बावड़ी, टाका ये मुख्य जो है जल स्रोत है, जहां से वहां के लोगों को जल प्राप्त होता है पीने के लिए। बावड़ी एक ऐसा जल स्रोत है जो कुएं के जैसा होता है। उसमें जो है चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं, चढ़ने के लिए अलग सीढ़ियां, उतरने के लिए अलग सीढ़ियां होती हैं। लोग जो है पानी वहां से खींच करके बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि उन सीढ़ी के जो सीढ़ी से नीचे उतर करके और पानी लेते हैं। उत्तराखंड में जब नई नवेली दुल्हन आती है ब्याह के बाद, तो नए गांव में जहां वो आती है ब्याह करके, वहां के झरने या तालाब पर जा करके सिर झुकाती है, पूजा करती है। पहले जो है पानी कहीं जिस स्रोत से लिया या निकाला जाता था वो बर्तन तांबा और पीतल का बना होता था। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कुएं हैं वो सूख गए हैं, या फिर पहले का जो चापाकल था जो 40 फीट 60 फीट नीचे से पानी निकलता था 15-20 साल पहले, आज वह सूख गए हैं पूरी तरह से। आखिर उससे सूखने का कारण क्या है? तो कारण है कि हम लोग जमीन के नीचे गहराई से मोटर के द्वारा जो है पानी निकाल रहे हैं, जिससे भूमिगत जल जो है वो नीचे चला जा रहा है। गांव के आसपास तालाब होते थे, आज उन तालाबों को जो है वो कूड़ादान बना दिया गया है, तालाब सूख गए हैं, भर गए हैं। तो इसके वजह से बरसात का पानी जमा नहीं हो पा रहा है, जिससे रिस करके अंदर जाए और भूमिगत जल का जल स्तर जो है बना रहे। पेड़ों के आसपास पार्क में, है ना, गली मोहल्ला सड़क नाली सब जो है पक्काकरण कर दिया गया है, जिसके कारण जो है जब गांव मोहल्ले में बारिश जो होता है वो पक्के नालियों के द्वारा जो है दूर चला जाता है, और गांव के आसपास कोई पानी जमा होने का, कोई तालाब वगैरह नहीं होने के कारण जो है पानी का रिसाव अंदर नहीं होता है और जल स्तर जो है नहीं बन पा रहा है, दिन पर दिन नीचे चलता जा रहा है। पानी से जुड़े कुछ चिरंतन सत्य है। पहला सत्य है कि जीने का हक सभी को है, क्योंकि हम जन्म लिए हैं तो जीना का अधिकार हमें है, जीवन का अधिकार है। और जीवन जीने के लिए हवा, पानी और भोजन 3 चीजों की अति आवश्यकता होती है। इसलिए पीने के लिए हमें पानी मिले, यह हमारा हक है। लेकिन हमें आज पानी खरीदना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, यह बहुत चिंताजनक बात है। पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। पृथ्वी पर जो भी पानी उपलब्ध है, पृथ्वी के लगभग 3 हिस्से में पानी उपलब्ध है, वो पानी सभी का है। किसी एक देश, एक राज्य, एक व्यक्ति या एक समाज, एक गांव का अधिकार नहीं है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो भी मानव हो, जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, सभी का हक है, उस पर साझा है। सभी को पानी मिलना चाहिए। तो यह है जल स्रोतों पानी से जुड़े रिवाज टॉपिक के अंतर्गत हमने इन बातों को जाना।